देखिए, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपको जेई एडवांस में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखिए तो इसमें जो 90% चीज़ जो है ना वो मैकेनिक्स का है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, और 10% आप इसका रख सकते हैं जो है आपका लाइट चैप्टर का है ना, जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर का है। क्योंकि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है ना, ये जो मिरर है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे एक, ठीक है ना, ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एलिवेटर है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर है ना। 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बोला गया है इस मिरर का, ठीक है ना। ये जो आपको मिरर दिख रहा है, ठीक है, इसका फोकल लेंथ जो है ना वो बोला गया है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और 12 सेंटीमीटर देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव बोला है, तो इससे भी आपको अब समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्वेक्स मिरर ही है ना। ऑल द सर्फेस आर स्मूथ एंड द पुली इज लाइट, ठीक है ना। ये जो पुली जो आपको दिख रहा है ना वो लाइट पुली है, और जो जितने भी सरफेस जो है ना जहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पे बोला गया है ना कि अभी जो है क्या, ये जो ब्लॉक की जो डिस्टेंस है ना वो मिरर से जो डिस्टेंस है ब्लॉक की, ये बोला गया है कितना है, 42 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बोला है कि 0.2 सेकेंड के बाद जो होगा ना वो मिरर है ना और ये ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ब्लॉक कुछ अगर मान लें कि नीचे यहाँ आ जाता है ना, तो ये डिस्टेंस पूछी गई है कि मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो क्या है ना कि ये ब्लॉक कितना नीचे आएगा। अब ये क्या है कि ये जो है ना एलिवेटर है, इसके अंदर रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये जो पूरा जो आपको सिस्टम दिख रहा है ना एक लिफ्ट के अंदर है। तो देखिए सबसे पहले आप इस ब्लॉक को लीजिए। ब्लॉक कौन सा है आपका, ए वाले ब्लॉक को लेते हैं ना, जो ए ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम लोग ले रहे हैं ना। इसका इक्वेशन लिखते हैं, देखिए कैसे। ये एम मास का ब्लॉक है ना, मास इसका एम है, ये जो ए ब्लॉक है इसका मास एम है। तो इस पे एक तो इसका खुद का एम जी फोर्स नीचे लगेगा, है ना, एम जी फोर्स नीचे लगेगा, और एक सूडो फोर्स। अगर देखिए लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, तो हम लोग का इस ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन जो सूडो फोर्स जो लगेगा ना वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जो आपका एलिवेटर जो लिफ्ट है ना उसका जो एक्सेलरेशन है ना ऊपर की तरफ है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, इधर नीचे की ओर, है ना। एम और ए हम लोग ये लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, चलिए इसको अभी हम लोग एल लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। और एक टेंशन का जो फोर्स है ना वो इधर टी लगेगा आपका, है ना। ये जो टेंशन स्ट्रिंग पे होगा, ये वाला टेंशन जो है यहाँ पे टी और यहाँ पे टी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब मान लीजिए कि अगर ये ब्लॉक जो है ना वो नीचे कुछ ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक कैसे ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एम ए। क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। ये हम लोग किसके लिए लिखे, हम लोग ए ब्लॉक के लिए, है ना। ये जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इसको हम लोग ए ले रहे हैं, और जो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग ए एल बोल दिए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। अब चलिए अब हम लोग बी वाले ब्लॉक के लिए लिखते हैं। तो जब हम लोग बी वाले ब्लॉक का लिखे यहाँ पे, तो ये देखिए बी वाले ब्लॉक पे क्या है कि ऊपर तो एक टेंशन लग रहा है टी, और नीचे इसका खुद का एम जी लगेगा। देखिए दोनों ब्लॉक का मास इक्वल ही है, तो इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, तो एम जी नीचे लगेगा, और एक इस पर भी सूडो फोर्स जो लगेगा वो एम ए एल लगेगा, है ना। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो देखिए जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला फोर्स ये बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है प्लस एम जी माइनस का टी जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू एम ए। ये समझ में आ रहा है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से जो टी की वैल्यू है ना उसको हम लोग यहाँ पुट कर ले इसी इक्वेशन में। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बोल दिए। तो इक्वेशन 1 से टेंशन का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग मास को कॉमन कर ले तो कितना लिखा हुआ है, देखिए ए एल प्लस जी, ए एल जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है प्लस जी।
है ना। और टी का वैल्यू यहाँ से कितना है, एम ए है। इस टी को अगर इस साइड हम लोग ले आए तो एम ए यहाँ पे है ही और ये प्लस टी हो जाएगा, और टी का वैल्यू एम ए रखते तो एम ए प्लस एम ए कितना हो जाएगा, 2ma। समझ में आ रहा है चीज़, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, इस टेंशन को इधर ले आए तो प्लस का टी हो जाएगा, और टी के जगह पे हम लोग एम ए पुट कर लिए, तो एम ए है पहले से ही और एक एम ए, तो एम ए प्लस एम ए कितना हो जाएगा, 2ma। अब यहाँ से इस मास को अगर कैंसिल कर लीजिएगा तो देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, ए एल की चलिए वैल्यू दे देते हैं हम लोग, कितनी है, 2 है। जी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10 और अपॉन ये 2 नीचे चला आया, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, देखिए तो 12/2, तो कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब ये एक्सेलरेशन आ गया है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इधर और इस ब्लॉक का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है। इनिशियल में बोला है कि ये रेस्ट पे है, तो जब इनिशियल में रेस्ट पे है तो 0.2 सेकंड के बाद कितना नीचे आएगा, तो हम लोग ये मोशन का फॉर्मूला देखिए, ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम लोग यहाँ मोशन का ये जो फॉर्मूला है S = ut प्लस हाफ at² लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर जब आप फॉर्मूला लगाइएगा तो u तो 0 है, हाफ और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, 6 है, और टाइम 0.2 दिया है ना, तो 0.2 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब 2/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू 2/10 है ना, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 12/100 मीटर, तो इसको हम लोग 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक कितना नीचे खिसक गया, 12 सेंटीमीटर। तो अब ये डिस्टेंस कितनी रह गई आपकी, 30 है ना। तो ये ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक और मिरर के बीच में डिस्टेंस 30 है। तो हम लोग को इमेज का डिस्टेंस पूछा गया है ना, कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो ब्लॉक u जो है ना, u कितना हो गया, u कितना हो गया, -30 है ना, इस साइड को हम लोग निगेटिव लेंगे, है ना, तो u कितना हो गया, -30। तो हम लोग के पास देखिए क्या है, अब u है आपके पास कितना, u है -30, फोकल लेंथ दिया गया है कितना है, देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ कहीं लिखा था, हाँ फोकल लेंथ भी दिया हुआ है इसका 12 है ना, 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव का ही 12 होगा। तो हम लोग यहाँ से मिरर फॉर्मूला लगाएं तो 1/v प्लस 1/u = 1/f होता है ना। तो 1/v माइनस का 1/u का वैल्यू कितना है, प्लस का माइनस का 30 = 1/12 होगा। तो यहाँ से देखिए 1/v = कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाए तो 1/30 और प्लस 1/12, एलसीएम ले लीजिए, तो 1/v = कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 60, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और यहाँ से 5 टाइम्स में, है ना। तो देखिए v = कितना हो जाएगा, 60 और अपॉन 7, ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में आती है 8.57 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब कि इमेज जो है ना वो आपका कुछ इस साइड में नीचे बनेगा, और कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 8.57 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको।